नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, मीन्स यूरिन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो देखिए यूरिन में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, आइदर नॉर्मल और एबनॉर्मल। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल जो है वो भी फर्दर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो है 95% वाटर होता है, प्लस 95% वाटर के साथ दूसरी चीज है 5% सॉलिड वेस्ट, हो गया 100%। अब वाटर में तो आपको पता ही है कुछ खास होगा नहीं। सॉलिड वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट फर्दर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अदर्स। अब देखिए ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, इनकी कंसंट्रेशन वैसे तो 5% है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, थोड़ा सा कम हो सकती है, जैसा कि आप डाइट लेते हैं। बेसिकली जो भी यूरिन होता है, यूरिन आपका मोस्टली डिपेंडेंट करता है आपकी डाइट पर, वेदर इट इज प्रोटीन रिच, कार्ब्स रिच, फैट रिच, वट एवर डाइट यू आर टेकिंग। वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हो, विटामिन उसमें ज्यादा है, और एनीथिंग एल्स। ओके, सो सारा जो सॉलिड वेस्ट है डिपेंड्स अपॉन डाइट, एंड सॉलिड वेस्ट आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैसे यूरिया कितना होता है ऑर्गेनिक में, 2.3, क्रिएटिनिन 1.5% है ये। ठीक है, और ये इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर। ठीक है, इतना यूरिया जैसे 2.3 ग्राम होगा, है ना, क्रिएटिनिन 1.5 लीटर होगा, 1.5 ग्राम होगा पर लीटर यूरिन में। यूरिक एसिड 0.7, अदर्स 2.6। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं आइंस, प्रॉपर आइंस, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया एंड अदर्स। ठीक है, परसेंटेज इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू रिमाइंड अप दैट कितने सॉलिड वेस्ट ये हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ओके, एंड कंसेंट्रेशन 1-2 का याद रहे, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की अगर हम बात करें कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मल, देखिए ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मलिटी। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मलिटी जानने के लिए हमें नॉर्मलिटी का पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन देखिए अब कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो जब ये 4 कंडीशंस आपको मिलेंगे, दीज आर डेंजरस कंडीशंस एक्चुअल में, इफ दे डोंट गेट ट्रीटेड देन पर्सन मे डाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हिमेट्यूरिया। देखिए हीम क्या होता है, हीम मीन्स ब्लड सेल्स, हीम मीन्स ब्लड, यूरिया में ब्लड, हिमेट्यूरिया। ठीक है, नाम से ही समझिए, दैट मीन्स जो यूरिया होता है उसमें ब्लड सेल्स पास करेंगे। अगर उसमें ब्लड सेल्स पास करेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड की कमी, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, सारी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की डिस्टर्ब होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ग्लाइकोज यूरिया। देखिए ग्लाइकोज यूरिया के नाम से पता लग रहा है, ग्लाइकोज यूरिया, यूरिया में ग्लूकोज का आना, दैट इज ग्लाइकोज यूरिया। ये डाइट की वजह से हो सकता है ना, कुछ ऐसी डाइट इंटेक, ग्लूकोज रिच, बहुत ज्यादा डाइट ले रहे हैं इस तरह की। ठीक है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन। देखिए एल्ब्यूमिन जो है ना, ये कैसे होता है, जैसे एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, है ना, कि एल्ब्यूमिन जब निकलेगा इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन यूरिया। ओके, एल्ब्यूमिन यूरिया भी बोलते हैं या तो प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, सो देखिए एक ब्लड आ गया, ग्लूकोज आ गया, प्रोटीन भी यूरिन से आने लगी, है ना। हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा याद करेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो पीछे ही रह जाता है, वो इफेरेंट आर्टीरियोल से पास करता है और वो आगे रीनल टिब्यूल में पास नहीं करता है ना, ये पीछे ही रह जाता है। ओनली एल्ब्यूमिन और कुछ बहुत ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल्स ही ऐसी चीजें हैं जो कि बोमन्स कैप्सूल को पास नहीं करती हैं। लेकिन अगर ये पास करने लग जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज कीजिए बोमन्स कैप्सूल की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, किसी वजह से बढ़ गई। ठीक है, पोडोसाइट्स का साइज लार्ज हो गया, परमिएबिलिटी बढ़ गई, सपोज कीजिए, तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन पास करने शुरू हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। और बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर किसी का रहता है, अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा ना तो परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा वो बोमन्स कैप्सूल की, क्योंकि ब्लड ही तो आ रहे हैं वहां से रीनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, लीवर में बनते हैं, ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, पढ़े थे हमने। अब इनमें क्या होता है, ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं इनकी वजह से अगर ये लॉस होने लग जाएंगे, ठीक है, तो क्या कंडीशन, और बाइल पिगमेंट्स कौन सी कंडीशन में लॉस होता है, हम किस में पता लगाएंगे कि बाइल पिगमेंट्स बाहर आ रहे हैं यूरिन के साथ। एनीमिया में आपको ऐसा देखने को मिलेगा,
हेपेटाइटिस मीन्स लीवर में इन्फ्लामेशन, सूज जाता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। एंड एनीमिया मीन्स ब्लड का लॉस बॉडी से, है ना, खून की कमी होना इज एनीमिया। तो इन कंडीशंस में ऐसा होता है। दीज आर एबनॉर्मलिटीज एंड दीज आर सम नॉर्मलिटीज। वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट। ठीक है, कि जो जितना यूरिन निकल रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है आखिर। सो देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कंट्रोल द यूरिन। ओके, फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ हेड में। ठीक है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हेयर। ओके, ब्रेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज डायूरेसिस प्रोसेस। ये दो चीजें, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायूरेसिस, क्या करते हैं? यूरिन आउटपुट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि जो यूरिन की कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, कैसे, किस चीज को, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ऐसी चीज है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट कर रहा है? ये यूरिन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन बाय वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि मतलब हम जैसे हमने पढ़ा हुआ था ना कि जो यूरिन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है जब वो रीनल टिब्यूल से पास हो रहा है, पूरा पास हो रहा है नेफ्रॉन के हर एक पार्ट से, तो वो डाइल्यूट होता जाता है। तो जैसे ही वो डीसीटी के पास पहुंचने वाला होता है, ठीक है, उससे पहले क्या हो जाता है वहां पर, जैसे वो वहां पहुंचने वाला होता है उससे पहले उसकी कंसंट्रेशन होती है। डाइल्यूशन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? कंसंट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। कंसंट्रेटेड मीन्स उसमें, डाइल्यूट मीन्स बहुत पतला है, तो उसको थोड़ा थिक किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? वाटर को दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और बचेगा क्या वहां पर? फिर सॉलिड चीजें जैसे कि यूरिया। ठीक है, तो वैसे यूरिन कंसंट्रेशन जो वो मेंटेन होती है, और उसको मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल हार्मोन, ग्लैंड्स, आई हैव टोल्ड यू कि ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करती हैं। तो इस स्पेशल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज ADH। फुल फॉर्म इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये यूरिन की प्रोडक्शन को कम करता है, कंसंट्रेटेड बनाता है यूरिन को। ठीक है, सो इस तरह से रेगुलेशन होती है यूरिन आउटपुट की। ठीक है, देखिए क्या होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? डायूरेसिस मींस इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ ADH। ठीक है, कि जो यूरिन आउटपुट है उसको कैसे कंट्रोल हो रहा है कि अगर सपोज कीजिए ये जो ADH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, अगर ये बहुत ही कम रिलीज होगा, एंटी डायूरेटिक है ये, मतलब ये इसके अपोजिट काम करता है। ये यूरिन को, ADH जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर रहा है। ठीक है, मींस ये दोनों चीजें ना, देखिए रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जब शरीर में कमी हो रही है तो उसको बढ़ाए, और जब बढ़ रही है कोई चीज तो उसको कम करना, दैट इज रेगुलेशन। सो ADH मीन्स यूरिन आउटपुट को कम करने के लिए, और डायूरेसिस का काम है यूरिन आउटपुट को बढ़ाना। सो डायूरेसिस मीन्स इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ऐसा कब होगा? जब ये ADH कम रिलीज होगा। ठीक है, बिकॉज फंक्शन रिवर्स है ना, अगर ये कम रिलीज होगा तो दैट मीन्स यूरिन ज्यादा बनेगा। ठीक है, और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ADH को के रिलीज को कम करेंगे, डायूरेसिस को बढ़ाएंगे, तो उनको हम कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को डायूरेटिक्स, विच प्रमोट्स द डायूरेसिस। उन सब्सटेंसेस को हम डायूरेटिक्स कहते हैं। जैसे कि डायूरेटिक्स आपके हो सकते हैं लाइक टी, कॉफी, ठीक है, अल्कोहल, इस तरह की चीजें। ओके, सो दीज आर सम वेज हाउ टू रेगुलेट यूरिन आउटपुट। ओके।